बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। ये खबर तो आपने पढ़ ली होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से पाबंदियां आयद की हैं, लेकिन इस हवाले से एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन पाबंदियों की वजह पीटीआई है। क्या एहसन इकबाल के इस दावे में कोई सच्चाई है? पाकिस्तान का लेटेस्ट मिसाइल प्रोग्राम है क्या? ये पाबंदियां क्यों लगाई गई और सबसे बढ़कर इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा, इसी हवाले से तफसील से बात करते हैं। ये पाबंदियां कुछ दिन पहले लगाई गई हैं, लेकिन इसकी जो वजह बताई गई है वो मुनाफिकत पर मबनी है और मज़ायका खेज़ भी है। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर ने कहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर यहाँ तक कि अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। इनका ये बयान किस कदर गलत है, इसको जानने के लिए आपको पहले पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के मैकेनिज्म को समझना होगा। दरअसल पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो दफाई नोयत का है और ये हमेशा भारत के खतरे को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। इस वक्त जो पाकिस्तान में लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, इनमें से एक शाहीन 3 है जिसकी रेंज 2350 किलोमीटर है, दूसरा अबाबील है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है। अबाबील मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स ले जा सकता है और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। और तीसरा बाबर क्रूज मिसाइल है जो ज़मीन और समुद्र से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये मिसाइल भारत के खतरे को सामने रखकर बनाए गए हैं, तो इनकी रेंज भी भारत के दूर दराज इलाकों यहाँ तक के भारतीय न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले इलाकों तक भी है। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई मिसाइल नहीं है पाकिस्तान के पास जिससे किसी दूर के मुल्क को पाकिस्तान निशाना बना सके या उसको खतरा हो। इसके मुकाबले में इंडिया के पास अग्नि 5 है जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8000 किलोमीटर है। माहिरीन के मुताबिक वैसे तो ये कोई अनहोनी बात होगी, लेकिन भारत के पास ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो अमेरिका और यूरोप को एटमी हथियार से निशाना बना सके। सिर्फ यही नहीं, अगर आप गौर करें, पाकिस्तान के हवाले से ये खबर नहीं आई कभी भी कि पाकिस्तान में यूरेनियम या कोई न्यूक्लियर मटेरियल चोरी हुआ या फरोख्त हुआ, लेकिन इंडिया में यूरेनियम की चोरी और फरोख्त के वाकयात बार बार सामने आते हैं। सिर्फ यही नहीं, इंडिया का एक मिसाइल सेफ्टी मैकेनिज्म को ब्रीच करते हुए पाकिस्तान में आकर भी गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने कभी भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, कभी किसी तरह की पाबंदियां आयद नहीं की, उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ बार बार इकदाम करता है। दरअसल इसकी कई वजूहात है, जैसे चीन पाकिस्तान को मुख्तलिफ सतह पर सपोर्ट करता है और दोनों मुल्कों का करीबी दफाई और मुआशी ताल्लुक है, ये अमेरिका को परेशान करता है। यही वजह है कि अमेरिका चीनी कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर चुका है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है। इसने बाकायदा तौर पर चीन के खिलाफ क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इंडिया अमेरिका के लिए एक टूल है। सुनने को ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन अमेरिका ने जैसे रूस को रोकने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, वैसे ही चीन को रोकने के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। फर्क यह है कि इसकी इंटेंसिटी कम है और भारत भी स्मार्टली प्ले कर रहा है। दूसरी वजह यह है कि इंडिया एक मुआशी ताकत बनकर उभर रहा है। अमेरिका के इंडिया के साथ मुआशी मुफादात जुड़े हुए हैं, इस वजह से अमेरिका इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। अगला सवाल है कि क्या ये पाबंदियां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी? तो देखिए, ये पहला मौका नहीं है, माजी में भी ऐसा हुआ है, खासतौर पर जोहरी प्रोग्राम के आगाज के वक्त ऐसा हुआ है। सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार मलिया लोधी को अगर मैं कोट करूं तो उनके मुताबिक अमरीकी पाबंदियों का पाकिस्तान पर कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर खुद इन्हिसारी पर मबनी है। जबकि जितना मैंने दीगर दफाई माहिरीन की ओपिनियन पढ़ी है, तो इनकी राय में भी पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पहले ही तैयार है और इन पर किसी पाबंदी का कोई असर नहीं होगा। हाँ, मुस्तकबिल में अपग्रेडेशन के कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इन चैलेंजेस का सामना किया है कामयाबी से। अब आते हैं एहसन इकबाल के दावे या इल्ज़ाम की जानिब, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पाबंदियां पीटीआई की वजह से लगी हैं। तो मेरी नज़र में ये सियासी दावा है। असल वजूहात में इस वीडियो में बता चुका हूँ पहले। एक और दलील यह है कि इससे पहले दिसंबर 2021 में भी अमेरिकी इंतजामिया ने 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। यानी पीटीआई की अपनी हुकूमत में भी पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है। तो इन पाबंदियों का इल्ज़ाम पीटीआई पर लगा देना मेरी राय में जायज़ नहीं है। हाँ, एक बिगर पिक्चर है, इसको ज़रूर समझिएगा। देखें, दो तरह से मुल्क को तबाह किया जाता है, अंदरूनी तौर पर लड़वा कर आपस में और दफा को कमज़ोर करके। पाकिस्तान में दोनों काम हो रहे हैं। अच्छी तरह समझ लें कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मसाइल का शिकार है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, सियासी हालात कशीदा हैं जिससे मुल्क में इंतशार है, और अब अमेरिका ने हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां आयद करनी है। ये तसलसल में सब हो रहा है और तब तक होता रहेगा जब तक कौमी मामलात नॉर्मल नहीं हो जाते, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कौमी इत्तेफाक राय की, वरना किसी न किसी सतह पर हमें कमज़ोर करने की और तोड़ने की कोशिशें जारी रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस खबर और इससे रिलेटेड तमाम मामलात को समझा सकाऊंगा आपको। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।